गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 9 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है, अध्येता की अभिक्षमता या अभियोग्यता को परिभाषित कीजिए। अभिक्षमता परीक्षण के उपकरण के उपयोग को बताइए। जो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम अभी क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। देखिए क्या है, इंग्लिश में इसको कहेंगे डिफाइंड एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग, स्टेट द यूज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अध्येता की अभिक्षमता या अभियोग्यता को परिभाषित कीजिए। यानी अभियोग्यता या अभिक्षमता को हम कैसे परिभाषित, आगे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं। देखिए प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी जन्मजात योग्यताएं, क्षमताएं अथवा प्रतिभाएं होती है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ जन्मजात योग्यता, क्षमता और प्रतिभाएं होती है जो भविष्य में किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह योग्यता व्यक्ति के व्यवहार में से दृष्टिगोचर होती है। इसी योग्यता को मनोविज्ञान की भाषा में अभिक्षमता कहते हैं। कहने का मतलब, व्यक्ति में कुछ ऐसी जन्मजात योग्यता होती है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे जन्मजात योग्यता, क्षमता अथवा प्रतिभा होती है जो भविष्य में किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी जिस क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट है, सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। साथ साथ यह योग्यता व्यक्ति के व्यवहार से दृष्टिगोचर होती है। इसी योग्यता को मनोविज्ञान में भाषा के क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। यानी सीधा कहिए, जिस क्षमता से, जिस प्रतिभा से, जिस योग्यता से वह जीवन में कुछ करता है उसको क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। व्यक्ति के ऐसे जन्मजात योग्यताएं को जैसे जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है, इन योग्यताओं जन्मजात में निखार आने लगता है। जैसे जैसे उस योग्यता में उसके अनुकूल वातावरण मिलने लगता है तो क्या होता है, उसका योग्यता में निखार आने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। अभिक्षमता देखिए कह रहा है, अभिक्षमता जन्मजात, अभिक्षमता जो है वह क्या होता है, देखिए कह रहा है अभिक्षमता जन्मजात बीज रूप योग्यता होती। कैसा होता है, अभिक्षमता जन्मजात बीज रूप योग्यता होती है जो वातावरण, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की जाती है। किसके द्वारा? वातावरण, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित की जाती है। दूसरी बात यह है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की रुचि, रुझान एवं योग्यता को इंगित करती है। किसका करता है? तो यह किसी व्यक्ति विशेष की रुचि, रुझान एवं योग्यता को इंगित करती है जो उसके कार्य में भावी सफलता के लिए आवश्यक है, है। देखिए कह रहा है, कोई भी बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, जैसे संगीतज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर अथवा और कुछ, यही उसके अभिक्षमता पर निर्भर करता है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा। जैसे कितना को संगीतज्ञ, किसी के गाने बजाने में इंटरेस्ट है, तो किसी को डॉक्टरी क्षेत्र में इंटरेस्ट है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को शिक्षक बनना है। सबका अलग अलग अभिक्षमता होता है, यह अलग अलग योग्यता में विकास करता है, जिसको हम अभिक्षमता कहते हैं। उसके अभिक्षमता पर निर्भर करता है। जिस बच्चे में जैसा अभिक्षमता होती है वह उसी दिशा में विकास करता है। कह रहा है जैसा उसका अभिक्षमता होगा वैसा वह विकास करेगा। अब देखिए अभिक्षमता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एप्टीट्यूड। अभिक्षमता अंग्रेजी भाषा के एप्टीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण। अभिक्षमता अंग्रेजी के एप्टीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस एप्टीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एपिटोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है उपयुक्त। यानी कि एपिटोस शब्द जो लैटिन भाषा है उसी से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उपयुक्त। आगे देखिए कह रहा है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अभिक्षमता के निम्नलिखित परिभाषा दी है। अलग अलग शिक्षा शास्त्री अलग अलग परिभाषा दी हैं। जैसे
ट्रेक्सलर के अनुसार अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती। क्या करता है? भविष्य की क्षमताओं की ओर उसको क्या करता है? संचार करती है, आगे बढ़ाती है। बिंघम के अनुसार देखिए, जन्मजात एवं भविष्योन्मुखी योग्यता, कह रहा है जन्मजात एवं भविष्योन्मुखी योग्यताओं, क्षमताओं अथवा प्रतिभाओं को व्यक्ति का अभिक्षमता कहते हैं। कह रहा है किस क्षेत्र में उसका प्रतिभा है व्यक्ति का, उसको क्या कहेंगे? अभिक्षमता कहेंगे। यानी कि जन्मजात एवं भविष्योन्मुखी योग्यताओं, क्षमताओं अथवा प्रतिभाओं को व्यक्ति का अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता की विशेषता क्या होता है इसे देखते हैं। देखिए, अभिक्षमता का विशेषता है यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्टीट्यूड। अभिक्षमता के निम्नलिखित विशेषता है। पहला देखिए, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। पर अभिक्षमता किसी व्यक्ति का वर्तमान गुण, अभी उसका क्या क्या गुण है, वह उसका समुच्चय पूरा सेट जो उसकी भविष्य की क्षमताओं को इंगित करता है, जो भविष्य में उस क्या कर सकता है उसकी क्षमता को इंगित करता है। अभिक्षमता से हम व्यक्ति के रुचि, योग्यता, रुझान के संबंध में जान सकते हैं कि अभिक्षमता से हम व्यक्ति के रुचि, किस क्षेत्र में रुचि है, योग्यता और रुझान के संबंध में जान सकते हैं। अभिक्षमता मूर्त या वस्तु नहीं है, पर अभिक्षमता मूर्त या वस्तु नहीं है, बल्कि यह अमूर्त संज्ञा है, जिसे संज्ञा प्रत्यय है, जो एक गुण को व्यक्त करती है जो व्यक्ति के व्यवहार से दृष्टिगत होती है, जो व्यक्ति के कैसा व्यवहार है उस पर डिपेंड करता है। अभिक्षमता पर योग्यता रुचि का गहरा प्रभाव पड़ता है। अभिक्षमता पर योग्यता रुचि का गहरा प्रभाव पड़ता है। अभिक्षमता व्यक्ति का अंग मानी जाती है। अभिक्षमता व्यक्ति का क्या माना जाता है? अंग मानी जाती है, अर्थात यह व्यक्ति के आधार पर भविष्यवाणी करती है। यह व्यक्ति के आधार पर भविष्यवाणी करती है। अभिक्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अर्थात किन्हीं व्यक्तियों की अभिक्षमता में अन्य शील गुण की भांति अंतर होना स्वाभाविक है। अलग अलग गुण के भांति उसमें अंतर होना स्वाभाविक है। अभिक्षमता परीक्षण का मापन, इसको हम मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखिए, कह रहा अभियोग्यता परीक्षण व्यक्ति की वर्तमान अवस्था का जांच करता है। कह रहा है अभियोग्यता परीक्षण जो है व्यक्ति के वर्तमान अवस्था का जांच करता है और भविष्य के लिए अनुमान लगाता है। और भविष्य के लिए क्या करता है? अनुमान लगाता है। अर्थात अभियोग्यता परीक्षण में अभिक्षमता का प्रत्यय मापन नहीं होता है, उसका आकलन मात्र किया जाता है। क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। फ्रीमैन ने अभिक्षमता परीक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी प्रकार की क्रिया तथा सीमित क्षेत्र में व्यक्ति की आधारभूत योग्यता के मापने के लिए की जाती है। अभिक्षमता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी प्रकार की क्रिया तथा सीमित क्षेत्र में व्यक्ति की आधारभूत योग्यता को मापने के लिए की जाती है। कह रहा कि व्यक्ति की आधारभूत योग्यता को मापने के लिए की जाती है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है? सामान्य कार्य क्षमता का मापन करने हेतु सामान्य अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। और सामान्य कार्य क्षमता का मापन करने हेतु सामान्य अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण व्यक्ति के सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी को मापन करता है कि इसके सामान्य बुद्धि और मानसिक योग्यता यह कितना सोच सकता है, इसको क्या करता है? ये डिपेंड करता है, मापता है। सामान्य बुद्धि द्वारा उपलब्धि या विद्यालय सफलता का सफलतापूर्वक कथन किया जाता है। कुछ विद्वान इसे शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षण भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक अभिक्षमता भी कहते हैं। दूसरा होता है भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। देखिए क्या है भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड। इसमें श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं। कैसा होता है? श्रृंखला प्रकार के परीक्षण होते हैं, अथवा इस प्रकार के परीक्षणों में अनेक उप परीक्षण होते हैं या विभिन्न परीक्षण
या उप परीक्षण व्यक्ति को भिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करती है। क्या करें, अलग अलग क्षेत्र में उसका अभिक्षमताओं को इंगित करती है तथा जिन पर व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों को तुलनात्मक विवेचन करके व्यक्ति के अभिक्षमता क्षेत्र को ज्ञात कर लिया जाता है। इन परीक्षण की संरचना के अंतर्गत शब्द बोध, अंकिक बोध, स्थानगत बोध, यांत्रिक बोध, लिपिकीय क्षमता, स्वभावगत झुकाव आदि से संबंधित उप परीक्षण होते हैं। अलग अलग क्षेत्र से क्या होता है, उप परीक्षण होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में उसका झुकाव कैसा है, किस क्षेत्र में, किसी को स्थानगत बोध में, यांत्रिक बोध में, अंकिक बोध में यानी मैथमेटिकल रिलेशन में, शब्द व हिंदी से रिलेटेड सबका अलग, लिपिकीय क्षमता, अलग अलग क्षेत्र का झुकाव होता है, उसे उप परीक्षण संबंधित उप परीक्षण। देखिए तीसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण, स्पेशल एप्टीट्यूड। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण स्पेशल एप्टीट्यूड इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण वे परीक्षण हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में अभिक्षमता का मापन करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में अभिक्षमता को मापन करने के लिए संगीत अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सीय अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। संगीत अभिक्षमता परीक्षण तथा चिकित्सीय अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण के उदाहरण निम्नवत है। हॉर्न कला अभिक्षमता, हॉर्न आर्ट एप्टीट्यूड। दूसरा है पियर कला परीक्षण, मेयर आर्ट टेस्ट। तीसरा है संगीत अभिक्षमता प्रोफाइल, म्यूजिकल एप्टीट्यूड प्रोफाइल। चौथा है सासोर का संगीत प्रतिभा परीक्षण, जिसे हम सेसोर मेजर ऑफ म्यूजिकल टैलेंट कहते हैं। पांचवा है बिंग का संगीत बुद्धि, कह रहा है पांचवा है बिंग का संगीत बुद्धि, जिससे बिंग का संगीत बुद्धि परमापीकृत परीक्षण, विंग्स स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस। पांचवा है मिनीसोटा लिपिकीय परीक्षण, मिनीसोटा। सातवां है चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश परीक्षण यानी मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। पूर्व अभियांत्रिकी योग्यता परीक्षण आठवां है, जो क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट प्री इनर्जिंग। देखिए इस बैटरी की ये पंक्तियों फोनोग्राफ रिकॉर्डरों पर प्रस्तुत की गई है। परीक्षार्थी इनको सुनता है और इनमें भेद करने का प्रयत्न करता है कि अलग अलग इसमें क्या क्या डिफरेंस है। उसे परीक्षक द्वारा दिए गए निश्चित फॉर्म पर उत्तर देना होता है। कार्य परीक्षक द्वारा इसको डिपेंड करता है कि इसका निश्चित फॉर्म पर उत्तर देना होता है, यानी किसी खास स्टेज पर उत्तर देना होता है। इन परीक्षाओं में दिए गए आदेश निम्नलिखित प्रकृति के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। आप ध्वनियाँ सुनेंगे जो ध्वनि की तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होगी। पर आप ध्वनियाँ सुनेंगे जो ध्वनि की तीव्रता की दृष्टि से भिन्न होगी। आपको निर्णय करना होगा कि दूसरी ध्वनि की अपेक्षा अधिक तीव्र है या कम। कर एक ध्वनि की अपेक्षा दूसरी ध्वनि तेज है कि कम है। यदि अधिक होगा तेज से और कम होगा तो एल लिखिए। अभियोग्यता परीक्षण की सहायता से विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षार्थियों को चुनाव में बहुत सहायता होता है। कह रहा है अभियोग्यता परीक्षण की सहायता से विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अलग अलग पाठ्यक्रम में अलग अलग स्कूल के अलग अलग क्लास में एडमिशन लेने के लिए परीक्षार्थियों को चुनाव में बहुत सहायता, यानी इसको चूज करना बहुत आसान होता है। अभिक्षमता परीक्षण में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का चुनाव किया जा सकता है, इसलिए कह सकते हैं अभिक्षमता योग्यता पर उचित स्थान चुना जा सकता है। अब कह रहा अभिक्षमता शिक्षा का उपयोग क्या है, इसका क्या उपयोग, हम लोग इसको क्यों उपयोग करते हैं। अभिक्षमता परीक्षण का क्षेत्र बृहद है। निर्देशांक तथा परामर्श सेवा में इसका उपयोग बहुतायत से होता है, यानी अधिक मात्रा में किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्र भविष्य में किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। कह रहा है अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा किसी भी क्षेत्र में बालक सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका अनुमान परीक्षण लगाना संभव होता है, इसलिए अभिक्षमता परीक्षण किशोर छात्रों को अपने विषय
व्यवसाय जन्म हेतु मार्गदर्शन देने के हेतु उपयोगी है। कह रहा है किशोर छात्र, जो युवा छात्र है, उसको आप किस क्षेत्र में किस विषय से पढ़ना चाहते हैं या कौन बिजनेस करना चाहते हैं, उसको चुनना में मार्गदर्शन हेतु उपयोगी होता है। शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में चयन के लिए अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक तथा शैक्षिक अभ्यास क्रमों में छात्रों को चयन अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर किया जाता है। किस पर करता है? अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अभिक्षमता व्यक्ति वर्ग क्षमताओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाता है। इस तरह से विशिष्ट शैक्षिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अथवा विशिष्ट कार्य हेतु योग्य उम्मीदवार का चयन सभी अभियोग्यता को महत्व देना आवश्यक। अलग अलग लोग को अलग अलग अभियोग्यता को महत्व देना आवश्यक। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, संचय अभिलेख को साथ साथ अभियोग्यता परीक्षण की सहायता से व्यक्ति जहाँ वे सबसे अधिक नियोजन करके मानव तथा सामग्री संसाधन के अपव्यय को रोका जा सकता है। अलग अलग को रोका जा सकता है। अभिक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के टाइप्स कितने होते हैं देखिए। कह रहा है मनोवैज्ञानिकों ने अभिक्षमता के 3 प्रकार बताए हैं: अर्जित शक्ति, गुप्त शक्ति, भावी शक्ति। अर्जित शक्ति, एक्वायर पावर। इस संदर्भ में किसी कार्य में अभ्यास के फलस्वरूप विशेष दक्षता प्राप्त कर लेने में अर्जित शक्ति उपलब्ध होती है। कह रहा है अर्जित शक्ति इस संदर्भ में किसी कार्य में अभ्यास के फलस्वरूप आप कितना मेहनत की उस पर मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे विशेष दक्षता प्राप्त कर लेने में अर्जित शक्ति उपलब्ध होती है। इससे क्या होता है? अर्जित शक्ति उपलब्ध होती है। दूसरा है गुप्त शक्ति, पोलोनियलिटी। जब व्यक्ति में कोई ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो उचित अवसर पर वह प्रशिक्षण मिलने पर प्रस्फुटित हो जाए, तब कहा जाता है कि उसमें गुप्त शक्ति है। यानी उसको उचित अवसर और प्रशिक्षण मिलने पर वह सही से काम करने लगे, उसे गुप्त शक्ति कहते हैं। भावी शक्ति, जब व्यक्ति किसी यानी कैपेबिलिटी, जब व्यक्ति किसी योग्यता के विकास के सीढ़ी पर जब व्यक्ति किसी योग्यता के विकास के सीढ़ी पर होता है, तब कहा जाता है कि उसमें कार्य करने की भावी योग्यता है। कह रहा है उस सीढ़ी पर होता है जो आगे बढ़ना है, उस पर होता है, तो लोग क्या कहता है कि उसमें कार्य करने की भावी योग्यता है। इतना पढ़ने से हमें क्या निष्कर्ष निकला है? कंक्लूजन देखिए, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कोई भी बालक आगे चलकर यानी भविष्य में क्या बनेगा, इस बात का पता इसकी अभिक्षमता से होता है। क्या चीज़ से होता है? अभिक्षमता से होता है। अभिक्षमता जन्मजात एवं भविष्योन्मुखी है। योग्यताओं, क्षमताओं अथवा प्रतिभाओं का योग होता है कि आप किस क्षेत्र में जन्मजात भविष्योन्मुखी योग्यताओं और क्षमताओं तथा प्रतिभाओं, अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभा, योग्यता, क्षमता और भविष्योन्मुखी जन्मजात शक्ति सब पर डिपेंड होते हुए आगे जो बढ़ता है उसका योग होता है, जिसे अभिक्षमता कहते हैं। यही इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसी पर इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं।